अम्मा, अरे अम्मा सोई हुई हो, उठो। वलीमे पे नहीं जाना क्या? उठो जल्दी उठो, शाबाश। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? सोने दे मुझे, शाम को जाना है वलीमे पे। मेरी प्यारी अम्मा, भूल गई हो क्या कि हमारा प्लान क्या था? अच्छे से तैयार होके जाएंगे, जल्दी जाएंगे और लोगों से क्या क्या बातें करनी है सब याद है ना अम्मा? हाँ हाँ, सब याद है। हाँ तो फिर अम्मा मेरी, चल लो ना, तैयार हो जाते हैं। पता है ना आफत लगना है हमें, आफत सबसे अच्छा। तू जा, तैयारों में आ रही। हाय हाय अम्मा, उठो, मुझे पता नहीं आओगे, उठो जल्दी उठो, जल्दी आ जाओ। मैं जा रही हूँ, तैयार होने, कपड़े मैंने निकाल दिए, जल्दी आ जाना। आ रही। जी थैंक यू लॉयर साहब, हम आपका वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं मामू। वैसे आपने ये फैसला खुद तो कर लिया है, लेकिन महा के रिएक्शन के बारे में सोचा आपने? महा अभी बच्ची है, उसे इन बातों की समझ नहीं है। वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी, सीख जाएगी। मामा यू आर मिस्टेकन। महा और इबाद की दीवानगी का आपको पता है, वो नहीं मानेगी। इसीलिए तो लॉयर को बुलाया है। लॉयर के सामने कम से कम वो हमारी इज्जत तो रखेगी, वरना अगर हम अकेले में उसे डिवोर्स के पेपर्स देते तो वो बहुत शोर मचाती। जैसे भी है मामा, आई स्टिल फील के ये अच्छा आइडिया नहीं। मैंने कहा ना, जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। माशाल्लाह भाभी, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक्स। अब भाभी आप बोलती कम है या मुझसे बात नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, मेरा दिल करता है मैं सुनती रहूं। अरे वाह, मगर अम्मी तो कहती है ना मुझे बोलने का खप्त है। अगर मैं ज्यादा बोलूँ ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे बताएं तो कैसा तैयार किया है मैंने आपको? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया। वो तो है, सारा नेट से सीख के तैयार किया है मैंने आपको। सारे ट्रेंड्स पता है मुझे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। ये खुशी के मौके पर उदास होना अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी खुशियां मना रही हूँ, वहां सब कितना परेशान होंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है खुशी। तुमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। पता नहीं अली, मैं मुतमईन नहीं हूँ। देखो खुशी, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो प्लीज। और आज हमारा वलीमा है और तुम्हारा खुश दिखना बहुत जरूरी है, अपने लिए ना सही, मेरे लिए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बैठे 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 बैठे। महा, ये हमारे फैमिली लॉयर हैं। बेटा मैं आपका लॉयर हूँ। आपकी मदर ने बताया कि आपके और आपके शौहर के दरमियान नाचाकी चल रही हैं, इसलिए आप खुला चाहती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। महा, बैठ जाओ, बात मुकम्मल करने दो इन्हें। देखिए आप जो कोई भी हैं मेरी बात कान खोल के सुन ली। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे तलाक नहीं रुखसती चाहिए। मम्मा मेरे साथ जबरदस्ती कर। महा, बस बस बहुत हो गया, आ गई हूँ ना, इतना ही काफी है। बेटी के कहने पे आ गई हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गई ना। दिल तो नहीं चाह रहा था, इसने कहा तो आ गई। मामा तुम चुप रहो। वकील साहब, पेपर्स दीजिए मुझे। ये ठीक नहीं मेम साहब, वो एग्री नहीं कर रही तो हम ये आप फोर्स नहीं कर सकते। आप चुप रहें। जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए ना, वो करें। मुझे नसीहतें मत करें। मामा प्लीज रिलैक्स करें। कोई नहीं बोलेगा। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। महा, चलो पकड़ो पेपर्स और साइन करो। महा, मैं तुमसे कह रही हूं, साइन करो इन पे। तुमने हर हाल में साइन करने हैं इन पेपर्स पर। वैसे एक बात माननी पड़ेगी समीना, बहू तो तुम्हारी हीरे की तरह चमक रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाहिर है इस मोहल्ले की क्या, आसपास के किसी भी मोहल्ले में नहीं होगी ऐसी लड़की। सही बात है। वैसे इसके खानदान वाले कहाँ हैं? वो लोग आने वाले होंगे, बस ऐसी देर हो गई, ट्रैफिक भी तो इतनी होती है ना। अब रहने दो समीना, दूध पीती बच्ची तो हूं नहीं मैं। तुम्हारी बहू को देखकर ही अंदाजा हो गया था मुझे कि दाल में कुछ काला है। अरे छोड़ो ना, रहने दो, आम सी बात है, लड़का लड़की अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं। और वैसे भी
माँ बाप को जब पता चलता है जब शादी की वारदात हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमें क्या इस चीज से लेना देना। वैसे एक बात तो बताओ, मैंने तो ये भी सुना है कि ये तुम्हारे बेटे की बॉस की बेटी है। वो दरअसल क्या है ना कि मेरे शौहर का भतीजा है ना, उसी के ऑफिस में काम करता है। उसी ने ये बात रात को हमें बताई है। ये हमारा जाती मामला है, दूसरों को क्या मतलब है इससे। लेकिन एक बात है सही, तुम्हारे बेटे ने शॉर्ट मारा है, शॉर्टकट। बॉस की बेटी से शादी करके। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। I'm sorry यार, ये यहाँ के मोहल्लेदार ऐसे ही हैं बस। They're so weird. और इतनी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारे रिलेटिव्स भी? रिलेटिव्स? उन्होंने भी कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, इतना कुछ नहीं, बस तुम्हारी वो कज़न, वो ये कह रही थी कि तुम्हारी उससे एंगेजमेंट हुई हुई थी और मैं बीच में आ गई। जेलस हो रही हो? हाँ? मैं क्यों जेलस होंगी? देखो, ना ही वो कभी मेरी मंगेतर रही है और ऑनेस्टली ना ही मेरा कोई रिलेशन रहा है उसके साथ, तो इनकी बातों को बस फजूल बातें समझ के भूल जाओ। कोई ऐसी फजूल बात क्यों करेगा अली? देखो, मैं सच बताऊं तो जिस रात मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था, उसी रात अम्मी ने खाला से मेरे और समीरा के रिश्ते के बारे में बात की थी। लेकिन आई प्रॉमिस, मेरे दिमाग में तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल नहीं आया आज तक कभी भी। I trust you. तुम एक प्योर इंसान। और तुम अगर चाहो तो आजमा कर भी देख सकती हो। ये तो वक्त ही बताएगा। Let's see. खाना खाया ठीक से? चलो, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा। अच्छा से। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा आपा, इजाजत दो, मैं भी जा रही हूँ। अरे क्यों? अभी तस्वीरें भी खिंचवानी है। कोई जरूरत नहीं मुझे तस्वीरें खिंचवाने की। अरे तस्वीरें खिंचाने के काबिल छोड़ा कहाँ है? सुननी ना लोगों की बातें, ये तो सुननी पड़नी थी। क्यों आहिस्ता बोलो, दिल जल रहा है मेरा अंदर से। खानदान की इज्जत से लड़की ब्याह कर लाती तो कम से कम ये बातें तो ना सुननी पड़ती जो आज सुननी पड़ी है। इज्जत खाक में मिल गई सारी, अब अफसोस करने का क्या फायदा? सुनो बातें, इससे ज्यादा सुनोगी तुम। मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। लोग जलते हैं मेरे होनहार बेटे से, उसकी कमाई से। तो माशाल्लाह मेरी बहू आ गई है अमीर रईस। किसी के 7 पुश्तों में ना आई होगी और ना आएगी। समीरा, चलो घर चले। आओ, जा रही हूँ मैं। बस आपा, बहुत हो गया। ये क्या अम्मी, फिर से पेंटिंग? हर किसी ने पेंटिंग या ग्लॉक पीस दिए हैं। लग रहा है सबने मशवरे करके दिए हैं गिफ्ट्स। अरे भाई, जिसकी जो औकात है उसने दे दी, क्या कर सकते हैं। खैर, अब तुम खोलना नहीं, इनके घर में शादियां होंगी ना, इन्हीं को लौटा देंगे। ये देखो। वैसे अम्मी, इन छोटे मोहल्लों में रहने का ना यही नुकसान होता है। लोगों के दिल और दिमाग इतने छोटे हो गए ना। और पता है, भाभी तो इतनी परेशान हो रही थी ना लोगों की बकवास सुन सुनकर। अरे बकवास करने दो लोगों को,
क्या होता है, हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ा है? मेरी बहन 10 बातें सुना के चली गई मुझे। वो तो सुनाएंगी, असल तकलीफ तो उन्हें ही थी ना इस शादी से। अच्छा छोड़ो ना, लिफाफे तो खोलो तुम, देखो कितनी 110 रुपए अम्मी। हद होती है। तब 2 लोगों को बुलाए, 5 आ गए, 110 मुंह पर मार के चले गए, ठूस के सब कुछ। देखो उसमें, देखो कितने। खाना पीना भी इतना करके गए, अब कम हुए। इसमें भी 110 रुपए अम्मी। देना अब जो भी है। पैसे भी सोच सोच कर दिए, खा के भी चले गए। स्मेल सो गुड। सो गुड मतलब आज फिर तुम्हारे हाथ का बना केक खाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ जा रहे हो? खा कर जाओगे, नहीं खाया ना तो जान से मार दूंगी। मतलब दोनों सूरतों में मेरी जान पक्की है, मतलब मौत आनी है मुझे। क्या मतलब? नहीं खाऊंगा तो तुम मार दोगी, खा लिया तो मुझे पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। प्लीज मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा बना है आज का, खाकर तो देखो, ट्रस्ट मी। पिछला वाला वो क्या था? उसमें बेकिंग सोडा कम हो गया था। तो मतलब आज ज्यादा डाला है तो मुझ पे टेस्ट करना। मैं जा रहा हूँ, मुझे जान। ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड। ट्राई करो, अल्लाह खैर। ट्राई तो करो। देखो बाद में खाना। इबाद आई हो? इबाद मेरी बात तो सुनो। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तुमने हर हाल में साइन करने हैं इन पेपर्स पर। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इसको भी अभी टूटना था। सारा, सारा, क्या हुआ है? सारा को क्यों बुला रहे हो? बटन टूट गया यार शर्ट का। तो लाओ, मैं फिक्स कर देती हूँ। तुम्हें आता है लगाना? ट्राई कर सकती हूँ, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी। मेरे लिए क्या कुछ भी? तुम्हारे लिए मैं सब सीख सकती हूँ। खुशी, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है, जो दिल में वही जुबान पर भी। तुम्हें पता है खुशी, मैं कितना लकी हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। अच्छा चलो, आप बटरिंग मत करो, दिखाओ, मैं लगाऊं बटन, दिखाओ ना। क्यों नहीं जा रहा है? कैसे कैसे करते हैं? दिखाओ मुझे, मैं डाल के देता हूँ। तो ये इसके अंदर डाल दो, बाकी मैं कर लूंगी। ओके। सजना क्या हो गया माम?
सब ठीक हो जाएगा। शेम ऑन यू महा, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि तुमने लॉयर के सामने मामा की कितनी इंसल्ट कराई है? आई जस्ट यूज माई राइट रूफी। मम्मा या कोई भी मुझे मेरे शौहर से जबरदस्ती तलाक लेने पर मजबूर नहीं कर सकता। मत भूलो कि उन लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है। अरे वो तुम्हारा और खुशी का मसला था रूफी, इसमें जबरदस्ती मुझे क्यों ड्रैग किया जा रहा है? ये मेरा या तुम्हारा मैटर नहीं, फैमिली मैटर है। लेकिन तुम जैसी सेल्फिश लड़की को क्या पता कि फैमिली की इज्जत क्या होती है। इज्जत विज्जत की बात मत करना, मुझसे समझ आई? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रूफी। अरे ना तुम खुशी को छोड़कर भागते, ना वो लड़का आकर उसे बचाता, और ना ही वो उससे अट्रैक्ट होती। बस शट अप, और बकवास नहीं सुनूंगी मैं। वो लड़की शुरू से ही उसे पसंद करती थी, विच इज फाइन, मगर ये बात उसे पहले बता देनी चाहिए थी। एन वक्त पे इतना बड़ा तमाशा तो नहीं बनता। और मे बी लेट्स पुट इट दिस वे, अगर सारी जिंदगी आपने रूफी को अपने परों में नहीं छुपा के रखा होता ना, इसे बताया होता कि ये एक मर्द है और मर्दों को सोसाइटी में कैसे कैसे मुश्किल को सामना करना पड़ता है ना, तो ये भागता नहीं वहां से। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने सिंगल पेरेंट होके तुम लोगों को प्रोटेक्ट किया, तुम लोगों की सारी मुश्किलें खुद झेली, तुम लोगों की लड़ाइयां खुद लड़ी, और उसका इल्जाम मुझे ये दे रही हो तुम? मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। सारी जिंदगी आपने रूफी को रेस्क्यू किया है, इसे अपने पीछे छुपा के रखा है। अरे इसलिए इतना बुज़दिल है ये। अरे किसी और के लिए तो क्या अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता ये? इसीलिए खुशी ने तुम्हें रिजेक्ट किया। बकवास बंद करो तुम, ये मेरा पर्सनल मैटर है। बट दैट्स द ट्रूथ रूफी। इनफ रूफी, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। मैं कोई पपेट या डॉल नहीं हूं मम्मा, जिसका पर जब दिल चाहा तोड़ा मरोड़ा और फेंक दिया। मैं जीती जागती इंसान हूं जिसके जज्बात और एहसासात हैं। रूफी, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ, जब तक इसको ये बात समझ में नहीं आ जाए कि दुश्मनों में और खानदान में क्या फर्क होता है। खुद जा सकती हूँ मैं। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। कैसा लगा? सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। क्या सजना तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ना तुम जानो। What? नहीं, तुमने लगाया तो अच्छा ही लगाया होगा। बुरा लग रहा है? तुम एक काम करो, तुम शर्ट चेंज कर लो। नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं था, तुम्हारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, प्लीज चेंज कर लो। तुमको बुरा लग रहा है बहुत। तुमने पहली बार मेरा कोई काम किया है। ये शर्ट बहुत कीमती है मेरे लिए। अब अली, क्या हुआ बेटा? मैं तो समझी तुम जा चुके होगे, तुम अभी तक यहीं हो। बस जा रहा हूँ अम्मी, असल में शर्ट का बटन टूट गया था तो खुशी को लगाने में थोड़ा टाइम लग गया। अरे खुशी को कहाँ आते होंगे ये सब काम, और वो भी शादी के चौथे दिन? मुझे बता देते, सारा को बता देते। ये क्या हरकत है? कोई बात नहीं आंटी, आप हर काम के लिए थोड़ी आपको डिस्टर्ब करना है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है अली के काम करना, उसकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही तो है। माशाल्लाह तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। और ठहर जाओ, पढ़ के फूक दूं। माशाल्लाह इतनी प्यारी जोड़ी, किसी की नजर ही ना लग जाए। सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया वरना खो सका। इस इश्क में भी है जान सुकून सा।
वैसे एक बात है, अली ने इतने कम वक्त में क्या वलीमे का इंतजाम किया, क्या मजे की बिरयानी थी। मेरा तो दिल चाह रहा था खाती जाऊं खाती जाऊं खाती जाऊं। अम्मा जितना लाजवाब खाना था ना, उससे भी तारीखी और लाजवाब बेइज्जती हुई है खाला लोगों की। देखा नहीं था औरतें कैसे सवालात और तफ्तीश कर रही थी खाला से। बेचारी खाला जवाब देते देते थक गई थी। हाँ ये तो है, बेइज्जती तो खूब हुई है। उस बेइज्जती का जायका मेरी जुबान पर सदा रहेगा, बल्कि सारी जिंदगी रहेगा। हम दोनों का दिल दुखाया था ना, देखा अगले दिन ही अल्लाह ने हाथों हाथ बदला ले लिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, कमाल भी तो देखो किसका है। अगर मैं ना बताती ना साथ वाली आंटी को कि क्या हुआ था अली की शादी पे, तो खाला तो बना चुकी थी सबको बुद्धू। ये सब तेरा किया धरा है? अरे मैं तो सच में समझी थी कि राशिदा के शौहर का भतीजा अली के दफ्तर में काम करता है। अरे नहीं अम्मा, वो तो उन्होंने मेरे कहने पे कहानी घड़ी थी, वरना तो खाला का डायरेक्ट नजला गिरता हम पे कि हमारे अलावा पता किसको था। अब बेचारी खाला ताउम उस नामालूम भतीजे को कोसती रहेंगी। दिमाग चलता है वही तेरा, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आपस से लड़ाई करूं क्या करूं। नाना अम्मा, लड़ना नहीं है, लड़वाना है, और वो भी ऐसे कि एक दूसरे की शक्ल तक ना देखें। तो मासूम लोगों का दिल दुखाया है ना इन्होंने। सही कह रही है तो। सजा तो मिलनी चाहिए अम्मा। अब तो मुझे भी मजा आने लगा है। बता आगे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मस्त। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मैं ओह वाह, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अच्छी है, बहुत स्पाइसी है। आई एम सॉरी यार, मुझे लगा तुम्हें अच्छी लगेगी, मेरी तो फेवरेट है ये। नहीं नहीं, इट्स सो गुड, मुझे तो बहुत पसंद आई है। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ उसके बाद। हाँ, आइसक्रीम खाते हैं, इसके बाद जरूरत होगी। कौन सी शॉप पे जा रहे हैं हम? शॉप तो नहीं, यहीं कहीं स्टॉल पे बैठ के। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे रोड पे बैठ के आइसक्रीम खाने का। समथिंग न्यू। बस ठीक है। तुम यार नीचे से खा लो ना, मसाला हटा के देखो, मसाला हटाओ, ये अच्छे से खाओ। वकील साहब 100% मेरी वाइफ मेरे साथ है, बस उसकी मदर ने उसे कैद रखा। और मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ माँ बोलो। What the hell इबाद, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा कब से फोन बिजी है, कहाँ थे तुम? माँ रिलैक्स प्लीज, वकील साहब से बात कर रहा था, मशवरा कर रहा था उनसे। वकील तो मम्मा भी लेकर आई थी, मुझसे जबरदस्ती खुला के पेपर साइन करवाने की कोशिश कर रही थी। क्या? खुला का पेपर? तुमने कहीं साइन तो? आई एम नॉट स्टूपिड, मैं करूंगी भी नहीं। लेकिन ये बात यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत तेजी से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये बात मैं ज्यादा देर मामा को रेजिस्ट नहीं कर सकती। इस इश्क
जिंदगी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मम्मा ये क्या कर रही हैं आप? इतना समझाने के बावजूद भी तुम अपनी जिद से बाज नहीं आई। मैं जिद कर रही हूँ? जिद आपने लगा रखी है मम्मा, मैं तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही हूँ। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद, फोन मोबाइल हर चीज बंद। You can't do this. मैं ऐसे ही करूंगी जब तक तुम्हारे दिमाग से ये बात का भूत नहीं निकल जाता। मम्मा मेरा फोन! इश्क है या सजा ये